हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस नंबर 12 कर रहे हैं, जो उसका एग्जाम डेट है 1/6/2003। 2003 में जो लास्ट एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसका ये मैथ और रीजनिंग दोनों का सॉल्यूशन है। इसमें टोटल 1 से 130 तक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 55 तक जीके और जीएस था। क्वेश्चन नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 120 तक मैथ और रीजनिंग दोनों मिला हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 से 130 तक हिंदी का साइंस सेक्शन था। मतलब टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 130 तक पूछा गया था। इसमें हम मैथ का और रीजनिंग का दोनों का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि दोनों मिक्सिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 से 120 तक जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जितना से जितना हो सके कम समय देंगे उसमें, और सबसे बेस्ट अप्रोच होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए और इसे बनाइए। क्वेश्चन बोल रहा है, दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 12 घंटा एवं 15 घंटा में भर सकते हैं। तीसरा पाइप उस टैंक को 20 घंटा में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और तीनों पाइप खोल दिए जाए तो टैंक कितने घंटों में भरेगा? ऑप्शन दिया है 7 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 14 घंटा, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन आप समझिए, उसके बाद इसे बनाइए। क्वेश्चन बोल रहा है, 3 नल है, पहला नल ए, दूसरा नल बी और तीसरा नल सी है। पहला नल या पाइप बोल सकते हैं। पहला नल है भरने वाला, दूसरा भी भरने वाला। भरने वाला को प्लस से और खाली करने वाला को माइनस से दिखाते हैं। तो पहला नल है जो कितना घंटा में भरता है? 12 घंटा में। दूसरा नल है जो 15 घंटा में भरता है और तीसरा नल है जो 20 घंटा में खाली करता है। ये हो गया टाइम। तो टोटल काम हमें कितना करना है? 12, 15 और 20 का एलसीएम होता है, जो मतलब कितना 60 यूनिट हमें टोटल काम करना है। टाइम एंड वर्क के अनुसार इसे बनाते हैं। अब इसकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो 12 × 5 = 60 और प्लस के साइन से दिखाएंगे क्योंकि भरने वाला है। 15 × 4 = 60, ये भी प्लस के साइन से दिखाएंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 20 × 3 = 60, तो इसे माइनस के साइन से दिखाएंगे क्योंकि ये खाली करने वाला है। क्षमता को हम लोग प्लस और माइनस से दिखाते हैं। भरने वाले को प्लस से, खाली करने वाले को माइनस से। बोल रहा है यदि टैंक खाली हो तो तीनों एक साथ कितने देर में उस टैंक को भरेंगे? तो तीनों एक साथ मतलब तीनों का क्षमता को जोड़ेंगे, यानी कि 5 + 4 + -3। तो इसे जोड़ेंगे तो 5 × 4 = 9 - 3 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि तीनों मिलकर 6 के क्षमता से उस टैंक को भरेगी। तो टाइम ऑफ ए बी सी कितना लगेगा? तीनों मिलकर कितना देर में उसे भर देगी। मतलब 60 यूनिट हमें टोटल काम करना है। तीनों मिलकर कितना के क्षमता से कर रहा है? 6 के क्षमता से। तो कितना हो जाएगा? 6 × 2 = 60, मतलब 10 घंटा में पूरा टंकी भर जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 10 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज है, आयु से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन बोल रहा है, सोहन की आयु इस समय मतलब वर्तमान, जिसे है बोलते हैं। सोहन की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है। 5 साल पहले वह अपने पुत्र से 4 बड़ा था। तो पुत्र की आयु इस समय है, मतलब वर्तमान में पूछ रहा है। क्वेश्चन है, सोहन की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है। देखिए सोहन की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु की, मतलब सोहन का पहले पुत्र है और खुद सोहन है। तो इस समय को हम लोग क्या से लिखते हैं? वर्तमान से। वर्तमान को हम लोग 0 से लिख रहे हैं। मतलब सोहन की आयु 1 वर्ष है, तो उसके सोहन के पुत्र की आयु 1 वर्ष है, तो सोहन की आयु कितना होगा? 3 वर्ष। ये यूनिट में लिखे। फिर बोल रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कह रहा है कि वह अपने पुत्र से 4 बड़ा था। 5 वर्ष पहले को -5 से दिखाएंगे। मतलब यदि उसका पुत्र 1 वर्ष का था तो सोहन 4 बड़ा था, मतलब 1 + 4 गुना कितना होगा? 4। अब देखिए वर्तमान समय का अनुपात दिया है 3:1 और 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया है कितना? 5:4:1। अलग अलग समय का अनुपात दिया रहता है तो अंतर को समान करते हैं। क्यों समान करते हैं? क्योंकि आप वर्तमान समय में जाइए या भूत समय में जाइए या भविष्य समय में जाइए, दो व्यक्तियों का आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। तो 3 और 1 का अंतर यहाँ पर 2 है, अंतर को समान करेंगे। यहाँ पर 4 और 1 का अंतर 3 है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाता है। तो 6 इसे 6 बनाने के लिए मतलब 3 से गुना करेंगे। तो इसमें भी 3 से गुना करना होगा, इसमें भी 3 से गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 9:3। अब इसे 6 बनाना है तो 2 से गुना करेंगे, मतलब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8:2। अब देखिए 9 से 8 हो रहा है, मतलब रेशियो में 1 यूनिट घट रहा है।
3 से 10 हो रहा है, यहाँ पर भी रेशियो में 1 यूनिट घट रहा है। और वर्तमान से 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर भी आपका एक्चुअल में मतलब वास्तविक में 5 वर्ष घट रहा है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष दिया है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 5 वर्ष। तो आपसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पुत्र की आयु इस समय कितनी है? इस समय मतलब वर्तमान, तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितना है? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का है 5 वर्ष, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 गुना 5, जिसे बोल सकते हैं 15 वर्ष। तो 15 वर्ष उसके पुत्र की आयु का आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है? ऑप्शन नंबर ये बी है। अगर पूछता कि सोहन मतलब उसके पिता की आयु कितनी है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होता है? 1 यूनिट का 5 वर्ष, तो 9 यूनिट का 9 × 5 = 45 वर्ष। लेकिन पूछ रहा है पुत्र की, तो 15 वर्ष आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 57 हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए ये बोल रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है इस प्रकार से कि निम्नांकित आकृतियों में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा? मतलब 2, 4, 3 को कोई भी कैलकुलेशन करके 18 लिखा है, 5, 3 और 3 से 24 लिखा है, तो 3, 6 और 1 से यहाँ पर कितना होगा जो पूछ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, 2, 4 को जोड़ते हैं और 3 को गुना करते हैं। 2, 4 को जोड़ेंगे तो 2 + 4 और ये 3 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 2, 6 गुना 3, तो इस प्रकार से 18 हो गया। तो यहाँ पर 18 लिखा गया है। ये देखिए ध्यान से, 5 और 3 को जोड़ेंगे मतलब 5 + 3 और इसी नीचे में जो बेस में 3 है इसे गुना कर देंगे, मतलब 8 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और 24 आपको यहाँ पर लिखा गया है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो तो 3 और 6 को जोड़ेंगे मतलब 3 + 6 और 1 को क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 3 और 6 9 होता है, 9 गुना 1 कितना हो जाएगा? 9। तो भाग के स्थान पर कितना होगा? 9। तो 9 कौन सा ऑप्शन में है? 9 है, जो आपके ऑप्शन नंबर कितना है? बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 58 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि वायु को धूल कहा जाए, धूल को बादल कहा जाए, ऐसा क्वेश्चन जो भी रहे आपको अंत में पढ़ना है। अंत में लिखा गया है, तब निर्मल आकाश का रंग क्या होता है? तो आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। और प्रश्न में नीला को क्या कहा गया है? अंत में देखिए नीला को हरा कहा गया है। तो हरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, मतलब 59 का कितना आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा डी, जो हरा लिखा गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस प्रकार से ACEJ लिखा गया, फिर ZXVT, तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पहले नंबरिंग कर देते हैं। A 1 होता है, C 3 होता है, E 5 होता है, G 7 होता है, Z 26 होता है, X 24 होता है, V 22 होता है और T 20 होता है। तो यहाँ देखिए 1 26 27 हो रहा है, 3 और 24 27 हो रहा है, ये भी मतलब सभी 27 हो रहा है, 5 और 22 27 हो रहा है और 7 और 20 27 हो रहा है, मतलब सभी का सम 27 हो रहा है। यहाँ पर भी 27 होना चाहिए। पहले नंबरिंग कर लीजिए। तो L कितना होता है? 12 होता है, K 11 होता है, M 13 होता है, O 15 होता है। तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए? मतलब 27 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15, मतलब यहाँ पर 15 होना चाहिए। 27 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 27 में से 13 घटा देंगे तो 14। 27 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब 15, 16, 14, 12 का अल्फाबेटिकल मान लिख दीजिए। 15 किसका होता है? O का, 16 होता है P का, 14 होता है N का, 12 होता है L का, मतलब OPNL आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए चौथा ऑप्शन में शायद दिया गया है RPNL। अगर जो चौथा ऑप्शन में O के R की जगह पर O रहता तो चौथा ऑप्शन आंसर हो जाता, लेकिन कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? E, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, क्वेश्चन नंबर 60 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, परीक्षा से संबंधित प्रश्न होता है। जो किसी परीक्षा में 40% अंक उत्तीर्णांक है, मतलब पास परसेंट कितना है? 40% में कोई भी विद्यार्थी पास कर जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी ने 175 अंक प्राप्त किए और 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा का कुल अंक कितना था? कुल अंक मतलब पूर्णांक पूछ रहा है। तो देखिए 175 अंक कोई विद्यार्थी लाया और 25 अंकों से वह फेल हो गया। अगर जो उसे 25 अंक दे देते तो वह पास हो जाता। 175 अंक लाया, 25 अंक कुछ दे देंगे, मतलब 200 अंक में वह पास हो रहा है और परसेंट में 40% में पास हो रहा है। तो 40% की जगह पर कितना दिया है? 200 अंक, यानी कि 40% का वैल्यू 200 अंक दिया है, तो 1% का कितना होगा? 200/40 मतलब 5 अंक। 1% का वैल्यू हुआ 5 अंक, तो पूर्णांक या कुल अंक का मतलब होता है 100%। तो 100% का मान कितना होगा? 5 × 100 यानी कि 500। इसे लिखकर बना देते हैं। देखिए 175 + 25 मतलब ये हो गया 5 अंक,
इसका मान आपको प्रश्न में दिया है 40%, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40% का वैल्यू कितना दिया है, 40% का वैल्यू दिया है 175 और 25 जोड़ेंगे तो 200 अंक। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का हो जाएगा कितना, 40% का 200, तो 1% का 200 बटा 40 जिसे 5 बोल सकते हैं। तो पूर्णांक का मतलब होता है 100%, तो 100% का मान कितना होगा 500। तो 500 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। ए सी एफ जे व्हाट यू बी, तो व्हाट के स्थान पर क्या होगा, नंबरिंग कीजिए, ए 1 सी 3 एफ 6 जे 10, व्हाट के स्थान पर क्या होगा, जो यू 21 होता है और बी 2 होता है। तो देखिए 1 से 3 हो रहा है मतलब 2 की वृद्धि हो रहा है, इसमें 3 से 6 हो रहा है फिर 3 की वृद्धि हो रहा है, 6 से 10 हो रहा है 4 की वृद्धि हो रहा है, मतलब पहले 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, अब की बार कितना बढ़ना चाहिए, 5 बढ़ना चाहिए। तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, और 15 में किसका अल्फाबेटिकल मान होता है, तो ओ का, मतलब भाट के जगह पर क्या होगा यहाँ पर ओ। तो ओ कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ओ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, जो ओ दिया गया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 पुरुष अथवा, या इसे या भी बोल सकते हैं 12 पुरुष या 18 महिला एक खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं, 8 पुरुष और 12 महिला उसे कितने दिनों में पूरा काटेंगे। तो देखिए 12 पुरुष अथवा 8 महिला, तो 12 पुरुष एम फॉर पुरुष मतलब मैन, और या मतलब बराबर 18 महिला, महिला मतलब वुमेन, तो WC से लिखते हैं, रेशियो निकाल लीजिए, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि M इज टू W कितना हो गया 3:2। अब देखिए 12 पुरुष है तो 12 गुना 3 मतलब 36 पुरुष हो गया, 18 महिला है या 18 गुना 2 करेंगे तब भी हो जाएगा 36। तो प्रश्न में बोल रहा है कि 12 पुरुष या 18 महिला मतलब 36 गुना 15। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 12, या ऐसे ही लिख देते हैं कि 12 पुरुष मतलब 12 M कितना दिन में बोल रहा है 15 दिन में। यहाँ पर 12 M के जगह पर आप लिख सकते थे 18 W भी, तो 18 W गुना कितना होता है 15, बराबर बोल रहा है आपके प्रश्न में 8 पुरुष और 12 महिला उसे कितने दिनों में काटेंगे, मतलब 8 पुरुष और मतलब प्लस 12 महिला तो 12 W कितने दिनों में काटेंगे, तो मान लें कि D दिन में काटेंगे, D फॉर डे। यहाँ पर देखिए 12 M के जगह पर कोई व्यक्ति यहाँ पर 18 W भी लिख सकता है, 18 W लिखिए, 18 W गुना 15 भी कर सकते हैं। तो W का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, या M का मान 3 रखेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख ही देते हैं 12 गुना कितना लिखे हैं, M का मान 3, डायरेक्ट लिखते हैं 36 गुना 15। यहाँ देखिए M का मान रखेंगे 3 मतलब 8 गुना 3 और प्लस 12 गुना W कितना है 2, तो 24 और प्लस 24 कितना हो जाएगा 48, मतलब 48 गुना D। इसे हल कीजिए तो 6 से कैंसिल कर देते हैं, 12 चौक 48, 12 तिया 36, तो 15 तिया 45 बटा 4 हो जाएगा, मतलब D का मान कितना हो गया, D का मान हो गया 45 बटा 4। 45 बटा 4 मतलब इसे हम पूर्णांक में करेंगे तो 11 पूर्णांक 1 बटा 4 दिन, यानी कि 11 दिन पूरा और 1 बटा 4 दिन ऑफ। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 11 दिन ऑप्शन में भी नहीं है, 10 दिन है, 9 दिन है, 12 दिन है, 14 दिन, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण वाले छात्रों में जयंती का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां है, किसी एक व्यक्ति का स्थान दिया है ऊपर से और नीचे से, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो, मतलब उस परीक्षा में टोटल व्यक्तियों की संख्या, टोटल विद्यार्थियों की संख्या अप प्लस डाउन माइनस 1 आप जानते होंगे इस प्रकार से। तो कितना दिया गया है, ऊपर से है 16वां और नीचे से 29वां, मतलब लिख सकते हैं अप प्लस डाउन माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर से है 16वां मतलब 16, या नीचे से पहले भी लिख सकते हैं, जो भी लिखिए आप समझ सकते हैं। 16 प्लस 29 माइनस 1, इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 में से 1 घटा देंगे तो 28 हो जाएगा, 28 और 16 जोड़ेंगे तो 28 12 होता है 40, 40 और 4 और 44, मतलब टोटल विद्यार्थी था 44। लेकिन बोल रहा है ये प्रश्न में कि 6 स्टूडेंट्स मतलब 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे, मतलब 6 और था और 5 अनुत्तीर्ण रहा, मतलब 5 फेल हो गया, मतलब 5 विद्यार्थी और था, यानी कि 6 5 11 विद्यार्थी और था। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, मतलब इसमें 11 जोड़ना होगा,
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 44 प्लस 6 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा टोटल 55। तो 55 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब परीक्षा में कक्षा में टोटल कितने छात्र थे 55। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत को पहचान करें। मोनालिसा, छाऊ, पाथेर पंचाली, ईमेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें मोनालिसा, छाऊ जानते हैं लोक नृत्य वगैरह होता है। ईमेल आप जानते हैं मॉडर्न जो मोबाइल में चलाते हैं व्हाट्सएप वगैरह, उसी प्रकार से ईमेल जीमेल होता है। तो ये सब अलग अलग दिया है, तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कोई भी मैच नहीं कर रहा है, एक जैसा नहीं है। इनमें से कोई नहीं इसमें आंसर दिया गया है प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इस कारण से सभी अलग अलग है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 8,000 रुपए का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना बता रहे हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 ध्यान से देखिए, आपको पता होगा आर कितना दिया है 5% और टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष की समय में 5% की दर से सीआई कितना होता है। सीआई होता है 15.7625, इतना परसेंट होता है। कैसे ये निकालें, आपको याद भी रहना चाहिए कि 5% की दर से 3 वर्ष का सीआई 15.76% होता है। तो सबसे पहले ये आपको रफ में थोड़ा बता देते हैं समझने के लिए कि r बराबर 5% और टाइम अगर जो पहले 2 वर्ष है, पहले 2 वर्ष के लिए आपको रहना चाहिए। तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाता है 5 + 5 + 5 गुना 5/100। इस प्रकार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 और 5 25, मतलब 10.25, इतना परसेंट हो गया। ये हो गया 2 वर्ष के लिए। और बोल रहा है यहाँ पर 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे एक बार फिर 10.25 + 5 + 10.25 गुना 5/100, इस प्रकार से इसे हल करेंगे तो ये आपका रिजल्ट कितना दे देगा 15.7625। आपको निकालने आना चाहिए 3 वर्ष का सीआई कितना होगा 5% की दर से 15.76%। मूलधन का मतलब होता है 100%, यानी कि 100% का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया गया है कितना 100% का वैल्यू 8,000 रुपया दिया गया है ना प्रश्न में। मूलधन 8,000 रुपया पर दिया गया है, 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 8,000 रुपया प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है, यानी कि 100% का वैल्यू 8,000 दिया है, तो 1% का वैल्यू 8,000/100 होगा। तो इतना परसेंट का वैल्यू कितना होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं डाउट है। 100% का वैल्यू 8,000 दिया गया है प्रश्न में, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 8,000/100। तो इतना परसेंट का वैल्यू कितना होगा, मतलब 15.7625% का वैल्यू कितना होगा। तो 8,000/100 गुना 15.7625, इसे आप हल करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, इसे गुना कीजिएगा 80 गुना 15.7625, तो गुना कीजिएगा तो 12 61 और 4 0 आएगा इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 आपका दशमलव बैठा देंगे तो 1261 आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर है ए। बी नंबर ऑप्शन आपका 1200 कितना है 1216 है। ए नंबर है 2161, सी नंबर है 1261, तो सी नंबर में 1261 आपका आंसर है। गुना करके भी बता देते हैं, देखिए 1 0 तो पहले ही हो गया। अब देखिए 8 × 5 = 40, बाकी 4, फिर 8 दूनी 16, 4 20 हो गया। उसके बाद देखिए 8 7 = 56 और 4 60 हो गया, फिर बाकी 6 हुआ। उसके बाद 8 5 = 40 और 6 46 हो गया, बाकी 4 हो गया, 8 × 8 = 12। ठीक है, आप देख सकते हैं गुना करके खुद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है। 6.20 रुपया मतलब 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाले चावल और 7 रुपया 20 पैसा प्रति केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलो हो जाए। ये आप जानते हैं एलिगेशन मिश्रण है, तो इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 67। ये है क्वेश्चन नंबर 67 को ध्यान से देखिए। दिया गया है पहले 6 रुपया 20 पैसा मतलब 6.20, उसके बाद दिया गया है और थोड़ा बड़ा लिखते हैं 6.20, इसके बाद कितना है 7.20 है, और जो दोनों को मिलाकर लिखते हैं वो बीच में लिखते हैं, वो कितना दिया गया है 6.50, यहाँ दिया गया है 6.50। अब ये दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे और ये दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस पहले लिखिए, मतलब 7 रुपया 20 पैसा में से 6 रुपया 50 पैसा को घटाइए, तो 6 रुपया 50 पैसा है, 50 पैसा और दे देंगे तो 7 रुपया हो जाएगा, और 20 पैसा
मतलब 50 पैसा और 20 पैसा यानी कि 70 पैसा, इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना होगा 70 पैसा, 0.70 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 6 रुपये 20 पैसा में 6 रुपये 50 पैसा, या इसमें से इसको घटावेंगे तो 6 रुपये 50 पैसा में से 6 रुपये 20 पैसा घटावेंगे तो कितना होगा 30 पैसा। अब इसका रेशियो बोल रहा है, तो दशमलव घटाइएगा तो 70/100, यहाँ दशमलव घटाइएगा तो 30/100। तो जैसे आप चाहें कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 7:3 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है 7:3, ये ऑप्शन नंबर बी है। मतलब क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 15 व्यक्तियों के समूह में 7 व्यक्ति माधुरी को पसंद करते हैं, 8 व्यक्ति ऐश्वर्या को पसंद करते हैं, जबकि 3 व्यक्ति दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते हैं। कितने व्यक्ति माधुरी और ऐश्वर्या दोनों को पसंद करते हैं? तो ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। इसे आप बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं और मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए टोटल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आपको पता होगा टोटल कितना दिया गया है आपके प्रश्न में, ये 15। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 व्यक्तियों के समूह में, मतलब इस आयत के अंदर में टोटल 15 व्यक्ति है। एक है मतलब पहला हम वृत्त पार रहे हैं जो माधुरी को पसंद करने वाला है, और दूसरा वृत्त पार रहे हैं जो ऐश्वर्या को पसंद करने वाला है। तो माधुरी को पसंद करने वाला टोटल 7 व्यक्ति है, मतलब पहला गोला के अंदर में टोटल 7 व्यक्ति है, और दूसरा गोला के अंदर में टोटल 8 व्यक्ति है। तो दोनों को पसंद करने वाला यही नहीं हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। और दिया गया है 3 व्यक्ति दोनों में से किसी को पसंद नहीं करता है, तो ये वाला भाग जो रहेगा ये सभी क्या होगा, 3 व्यक्ति है जो किसी को पसंद नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों वृत्त है, इसको छोड़कर जो बचा ये कितना दिया गया है 3। तो ये 3 व्यक्ति है जो ना तो माधुरी को और ना ही ऐश्वर्या को पसंद करता है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार यहाँ भी बना सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन अगर जो ये आपसे पूछ रहा है कि भाग के स्थान पर यहाँ क्या होगा, जो मतलब दोनों को पसंद करने वाला, तो पहला ऑप्शन बाय ऑप्शन ही बता देते हैं, सबसे बेस्ट होता है। पहला ऑप्शन अगर जो 2 लेते हैं, ए नंबर में 2 दिया है, ऑप्शन में भी सबसे पहले छोटा ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में 2 है, दूसरा ऑप्शन में 3 है, तीसरा ऑप्शन में 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है। तो पहला ऑप्शन 2 रखकर देखिए, यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक। तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रखा तो टोटल 7 है, 7 में से 2 हो गया दोनों को पसंद करने वाले, तो केवल माधुरी को पसंद करने वाले 5 होगा। 8 है टोटल ऐश्वर्या को पसंद करने वाले, जिसमें से 2 है दोनों को पसंद करने वाले, तो ये कितना होगा, केवल ऐश्वर्या को पसंद करने वाले 6। अब टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 6 13 और ये 3, मतलब टोटल हो जाएगा 16। तो 16 नहीं, कितना है 15, इस कारण से यहाँ पर 2 नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन टेस्ट करते हैं, कितना, अगला ऑप्शन टेस्ट कीजिए। अगला ऑप्शन में कितना दिया है, 2 के बाद 3, मतलब यहाँ पर 3 रख कर देखिए, तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल माधुरी को पसंद करने वाले 7 हैं, 7 में से 3 दोनों को पसंद करने वाले हैं, तो केवल माधुरी को पसंद करने वाले 7 - 3 यानी कि 4 हो गया। 8 है टोटल ऐश्वर्या को पसंद करने वाले, जिसमें से दोनों को पसंद करने वाले हैं 3, तो केवल ऐश्वर्या को पसंद करने वाला कितना होगा, 8 - 3 यानी कि 5। अब देखिए 4 3 7 5 12 और ये वाला 3, मतलब टोटल 15 हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x + 2y × x² + 4y² - 2xy बराबर कौन सा ऑप्शन होगा जो। तो ये आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, क्यों, देखिए इस प्रकार से, क्योंकि a + b × a² + b² - ab, ये किसका फॉर्म होता है, aq + bq, ये होता है aq + bq के रूप का। तो a के जगह पर कितना है, देखिए a का q और b का q, मतलब a के जगह पर x है और b के जगह पर कितना है 2y है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का q मतलब x का q और प्लस कितना हो जाएगा 2y का q, तो 2y का q कितना हो जाएगा 8, 2 का q 8 और y का q में रह जाएगा, मतलब x³ + 8y³। तो ये कौन सा ऑप्शन है, x³ + 8y³ ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ फार्मूला था, इस फार्मूला का यूज करके ये क्वेश्चन दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। a है, d है, g है, j है, इस प्रकार से है। तो पहले नंबरिंग कर लीजिए। तो a का मान 1 होता है, g का मान 7 होता है और o का मान कितना होता है 15, d 4 होता है, j 10 होता है। भाग पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा, जो g 7 j 10 m 13 p 16 u 21 और x 24। तो देखिए आपको सीरीज पता चल रहा होगा कि 1 से 4 हो रहा है, मतलब 3 की वृद्धि हो रहा है, 4 से 7 हो रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है, 7 से 10 हो रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं 7 से 10 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, 10 से 13 3 बढ़ रहा है, 13 से 16 3 बढ़ रहा है।
तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। तो यहाँ पर 18 होना चाहिए और 18 किसका मान होता है ओ का। तो ओ का होता है 15, 18 किसका होता है आर का। आर होता है 18, मतलब आपका आंसर हो जाएगा आर। तो आर कौन सा ऑप्शन है 70 में, देखिए आर, आर लिखा गया है सी, मतलब 70 का कितना आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए मतलब भाट की जगह पर क्या हो गया आर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन, देखिए ब्लड रिलेशनशिप का है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, मतलब एक स्त्री बता रही है किसी व्यक्ति के बारे में, क्या बता रही है कि वह मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ मतलब मेरी नानी का इकलौता पुत्र, मतलब मेरी नानी का इकलौता पुत्र, मतलब मामू हुए यानी कि मामा जिसे बोलते हैं। तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, मतलब स्त्री का वह पुरुष क्या हो गया मामा, तो स्त्री क्या हो गई उसका जिसे बोलते हैं भांजी, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, 71 का सी। ये सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72। एक कमरे की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर है। इसके दीवारों को रंगने में 1 रुपया 75 पैसा प्रति वर्ग मीटर की खर्च आता है। तो इस पूरे दीवारों को रखने में खर्च कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर बता रहे हैं कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है वो आपको याद रहना चाहिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है जो पता रहना चाहिए, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखिए आपको प्रश्न में दिया गया है कि लंबाई है कितना मीटर 30 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर, मतलब 2 इंटू 30 प्लस 16 गुना 12। तो 30 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 16 हो जाएगा 46, मतलब 2 गुना 46 गुना 12। तो 46 गुना 12 कर लीजिए, तो 46 या 12 दूनी 24 गुना 46 कर लीजिए, जैसे आप गुना कर सकते हैं जो जैसे सुविधा पड़े। 24 छक कितना होता है 44, मतलब हाथ में 14, फिर 24 छक 96, 96 14 कितना होगा, तो 96 4 100 और 10 और मतलब 110, कितना हो गया 1104। आपका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर हो गया। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि 1 रुपया 75 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च है, मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च आपके प्रश्न में दिया गया है। 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया है 1 रुपया 75 पैसा, मतलब 1.25 रुपया। तो ये आपको निकालना होगा 1104 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, मतलब कितना से गुना करेंगे 1104 में गुना करना होगा आपको 1.75 इससे। तो इससे आप गुना करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो गुना कर ही देते हैं, आपको कैसे गुना करेंगे जल्दी, जो देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो हो जाएगा और 25 सत्ते 75 से 25 चौक 100, 4 से कैंसिल कर दीजिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 और 0 4 सत्ते 28, 2 और 4 4 छक 24, 276 गुना 7 कीजिए तो हो जाएगा 6 सत्ते 42 के 2, बाकी 4 7 सत्ते 49 4 53, फिर 5 7 दूनी 14 5 19, यानी कि 19 32। तो 19 32 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 19 32 रुपया में ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नांकित में से कौन बढ़ते हुए सही क्रम में है। तो पिछला वीडियो में भी एक बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता है, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 पहले देखिए आप बाय ऑप्शन टेस्ट करेंगे, पहला ऑप्शन को ही टेस्ट कीजिए, कितना लिखा गया है 5/7, उसके बाद लिखा गया है 9/11, इसके बाद लिखा गया है 7/8। आपको क्या पूछ रहा है, बढ़ते क्रम में क्वेश्चन है, बढ़ते क्रम में ये है कि नहीं है जो पूछ रहा है। तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कोई भी हो, आपको इससे का शॉर्टकट जो होता है पहला डेसिमल प्रोसेस होता है, आपको पता होगा वो सब जानते हैं। दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है, एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको बताए थे डिफरेंस मेथड से, एलसीएम एचसीएफ में भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए डिफरेंस मेथड बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं डिफरेंस मेथड से इसे कैसे बनाएंगे। जो पिछला वीडियो में हम डिटेल से बताए हैं एक क्वेश्चन को, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। सबसे पहले नियम होता है कि यदि अंश और हर का अंतर समान हो, हर एक स्थिति में मतलब जितना भी भिन्न दिया है सभी का अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए, और यदि
हर, यहाँ पर देखिए 5 है तो 7 है, 9 है तो 11 है, 7 है तो 8 है, यानी कि सभी का हर बड़ा है और अंश छोटा है। तो बोल सकते हैं आपका शर्त ये होता है कि अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। ये पहला शर्त हुआ। और दूसरा शर्त हुआ कि अंतर, अंश और हर का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। मतलब अंश और हर का अंतर जो होता है, अंश और हर का अंतर हमेशा समान रहे, अंतर रहे हमेशा समान। तो इस स्थिति में जिसका भिन्न बड़ा होगा वह बड़ा होगा और जिसका भिन्न छोटा होगा वह छोटा होगा। तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम में बताने के लिए सबसे पहले छोटा लिखा रहता है और सबसे बड़ा अंत में लिखा रहता है। तो यहाँ देखते हैं 5 और 7 का अंतर कितना है, 2 है। 9 और 11 का अंतर कितना है, 2 है। और 7 और 8 का अंतर 1 है। तो यहाँ पर दो अंतर है, लेकिन यहाँ एक अंतर है। तो यहाँ पर भी 2 अंतर हम कर सकते हैं। कैसे? इसमें 2 से गुना कर देते हैं और इसमें भी 2 से। तो ये तो 5/7 है ही, ये 9/11 है और ये कितना हो गया, 7 दूनी 14 बटा 8 दूनी 16। तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। तो अंश और हर का अंतर समान है, पहला शर्त पास किया। दूसरा शर्त, अंश छोटा रहना चाहिए, हर बड़ा रहना चाहिए। तो 5/7 है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। अंश छोटा है, हर बड़ा है। 14/16 मतलब अंश छोटा, हर बड़ा है। तो इस स्थिति में जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा होगा। तो 5, 9, 14। तो 5, 9, 14 में आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में लिखा गया है। मतलब सबसे छोटा 5 है, उसके बाद 9 है और उसके बाद 14 है। तो ये आपका जो लिखा गया है ये सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि कल, आने वाला कल के बारे में बोल रहा है, यदि कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था, जो पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, इसे मिटाने के बाद बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन हम पढ़कर बता दिए थे कि यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो ऐसे प्रश्न को आप जाना, यानी कि तुरंत जानते होंगे कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आज। डिटेल से ही बता देते हैं। आज के 3 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या है प्रश्न में, क्या दिया गया है कि आज के, यदि कल आने वाले के 3 दिन बाद शुक्रवार है, आने वाला कल मतलब ये तो आज हो गया, ये आने वाला क्या हो गया, कल। आने वाला कल के 3 दिन बाद मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसके भी बाद मतलब यहाँ पर दिया गया है क्या, शुक्रवार है। यहाँ पर दिया गया है शुक्रवार है। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि 3 दिन पहले कौन सा दिन था। 3 दिन पहले मतलब आज तो है, मतलब आज के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और ये 3, मतलब ये 3 दिन के पहले यहाँ पर कौन सा दिन होगा जो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बना लेंगे, बेसिक से भी बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, या कोडिंग से भी बना सकते हैं। शुक्र के पहले यहाँ पर क्या होगा, बृहस्पति होगा। बृहस्पति के पहले यहाँ क्या होगा, बुध होगा। और बुध के पहले यहाँ मंगल होगा। और यहाँ क्या होगा, कल मतलब क्या था, तो सोमवार। और यहाँ पर आज क्या हो जाएगा, रविवार। और रविवार के पहले फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनिवार। शनिवार के पहले यहाँ क्या हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार के पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पर फिर बुधवार हो जाएगा। प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रश्न में बोल रहा है कि बीते हुए कल के 3 दिन पहले। तो बीता हुआ जो कल है, ये कल लिखे हैं, इसी के 3 दिन पहले। तो इसके 3 दिन पहले तो यही हो गया, बृहस्पतिवार ना। 3 दिन पहले मतलब पहला दिन, बीते हुए कल के पहला दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये। तो ये 3 दिन के पहले कौन हो जाएगा, बृहस्पतिवार। मतलब बीता हुआ जो कल है, सोमवार था, तो उसके 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर आपका बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का है। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर 5 है, ठीक। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 है, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यहाँ पर 7 होना चाहिए। उसके बाद 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6, ठीक है। यानी कि 5, 7, यहाँ पर 8 के जगह पर कितना होना चाहिए, 7 और 6। ये आपको सही है और ये जो दिया गया है गलत है। यानी कि जो गलत है पहचानना है। तो 56, 86 गलत लिखा गया था। कौन सा ऑप्शन में है, 56, 86 है। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, 56, 86 ऑप्शन नंबर ए है। मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए हुए शब्द में कौन सा शब्द समूह दूसरे से मेल नहीं खाता है। बीज, कली, फूल, ये मेल खा रहा है, मतलब बीज, कली, फूल एक साथ होता है, मतलब तीनों बीज होता है, फिर कली खिलता है, उसके बाद फूल, आपको पता होगा। शिशु, बच्चा, वयस्क, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसके बाद बोल रहा है इंटरव्यू, पोस्टिंग, नियुक्ति। तो देखिए इंटरव्यू अलग होता है, फिर पोस्टिंग भी अलग चीज होता है, और फिर उसके बाद नियुक्ति होता है जो अलग, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है। भेंट, प्यार, मोहब्बत, विवाह, ये भी मेल खा रहा है। संक्रमण, बीमारी, मृत्यु, मतलब ये भी मेल खा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेल नहीं खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 76 का कितना हो जाएगा, सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, तो पश्चिम क्या बनेगा, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। तो पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 77 का। ऊपर की ओर क्या होता है, नॉर्थ, मतलब उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर पूरब और बाईं ओर पश्चिम। तो देखिए प्रश्न में बोल रहा है, और ये जैसे ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, मतलब उत्तर पूरब। ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपको पता है, पूरब पश्चिम, जिसे बोल सकते हैं ईस्ट साउथ। और ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट साउथ, मतलब WE। ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, या बोल सकते हैं इसे उत्तर पश्चिम। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है क्या, कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। तो दक्षिण पूर्व कौन हो गया, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, मतलब दक्षिण पूर्व ये वाला आपको दिया गया है, ये क्या है, दक्षिण है और पूर्व है। आपके प्रश्न में लिखा गया है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। ये वाला है जो उत्तर बन रहा है, मतलब दक्षिण पूर्व है जो उत्तर बन रहा है, तो उत्तर ये है, मतलब यहां से यहां जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व है जो उत्तर बन गया, तो कितना डिग्री का मूवमेंट हुआ, तो पहले टोटल ये 90 होता है, आपको पता होगा। इस प्रकार कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो आप देखिए यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब ये तो 45 था, और ये यहां से यहां कितना था, 90। तो 90 प्लस 45 मतलब 135 डिग्री का टोटल मूवमेंट हो रहा है, 135 डिग्री का। तो आपसे प्रश्न में क्या मांग रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, ये भी दिया गया है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, लेकिन पूछ रहा है कि पश्चिम क्या बनेगा। पश्चिम को फिर 135 डिग्री घुमाएंगे इस प्रकार से, मतलब क्लॉकवाइज इस प्रकार होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इस प्रकार से। तो पश्चिम, पश्चिम कहाँ है, पश्चिम देखिए ये है, पश्चिम यही ना है, पश्चिम ये है, तो पश्चिम को हम लिख सकते हैं, ये उत्तर है, ये पूरब है, पश्चिम यहाँ पर है, देखिए पश्चिम ये है और ये दक्षिण है। तो पश्चिम को आपको घुमाना है कितना, 135 डिग्री। प्रश्न में दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो पश्चिम को 135 डिग्री घुमाएंगे, तो यहाँ पर तो हो गया, ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री और, तो 90 डिग्री कितना होगा, ये 45 और ये 45, मतलब ये भी 45 है, ये भी 45 है, तब टोटल यहाँ से यहाँ आएंगे तो 135 डिग्री का मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कितना हो जाएगा, पश्चिम क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो जो आपको क्वेश्चन दिया था वही आंसर हो गया। दक्षिण पूर्व कौन सा ऑप्शन है, दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर डी है, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए दिया गया है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर हो रहा है, मतलब 130 डिग्री 135 डिग्री जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जो पूछ रहा है उसको भी एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे 135 डिग्री। तो पूछ रहा है कि पश्चिम, पश्चिम यही होता है, ये तो दक्षिण है, तो पश्चिम को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में लेकर जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से होता है, तो 135 डिग्री यहाँ पर आएंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 45 45, मतलब 135 डिग्री हुआ। तो पश्चिम क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78, स्वभुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका थ्योरी आना चाहिए कि n भुजा वाले बहुभुज, n भुजा वाले बहुभुजों बोल सकते हैं में विकर्णों की संख्या, n भुजा वाले बहुभुजों में विकर्णों की संख्या का एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो आपको याद रहना चाहिए, n × n-3/2। जैसे वर्ग या आयत में दो विकर्ण होता है, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि वर्ग, जैसे पहले ले रहे हैं वर्ग के बारे में, या आयत भी बोल सकते हैं कि वर्ग या आयत में आप जानते हैं ना कितना होता है,
दो विकर्ण होता है, आपको पता होगा। तो फार्मूला में आप देख सकते हैं ये वर्ग है या आयत बोल सकते हैं, आयत ये हो गया आयत। तो इसमें एक विकर्ण दो विकर्ण इस प्रकार से होता है, इसमें भी दो विकर्ण इसमें भी दो विकर्ण। तो दो विकर्ण कैसे होता है आपको फार्मूला से बता देते हैं। मतलब यहाँ पर n का मान कितना है 4, यहाँ भी देख सकते हैं वर्ग आयत में 4 भुजा होती है, टोटल कितना भुजा होता है वर्ग आयत में 4 भुजा। तो n का मान अगर जो हम 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 3 1/2, तो 2 दूनी 4, 2 गुना 1 2 हो गया। तो आपका फार्मूला सही है n इंटू n माइनस 3/2। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 78 नंबर क्वेश्चन है। n का मान कितना रखेंगे 100, n का मान 100 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 माइनस 3 अपॉन 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 100 गुना 97/2। तो 50 दूनी 100, 97 गुना 50 करेंगे तो 7 पचे 35, 1 0 तो पहले से हो जाएगा, 9 पचे 45 3 48, मतलब 4850 आपको विकर्णों की संख्या होगा कितना 100 भुजा वाले बहुभुज में। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4850, ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 सिंपल है, यहाँ पर ही बता देते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं रखा है, ये बोल रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, पुनः 10% की कमी कर दी जाती है, तो इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं परसेंटेज का सिंपल रूल होता है, किसी राशि में x% की वृद्धि और उसी राशि में x% की कमी, तो x²/100% की कमी होता है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बटा 100, मतलब 100/100 1% की कमी आपका आंसर हो गया। या आप बनाना चाहे तो ये फार्मूला जानते हैं x प्लस y प्लस x गुना y/100, इतना इसका यूज करके, मतलब 10 प्लस 10 माइनस 10% वृद्धि और 10% कमी है, तो 10 माइनस 10 और माइनस 10 गुना 10/100 इस प्रकार से करते हैं। तो 10 प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100/100, तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस 1%, आपका 1% की कमी माइनस का चिन्ह दिखाता है, तो 1% का कमी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कलम लगाने की जरूरत नहीं, इसे आप मौखिक बना सकते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है निम्नांकित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूर्ति करने वाली संख्या क्या होगी, जो ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए 8 है, 3 है, 5 है, 10 है, 12 है, 7 है, तो 9 के जगह पर 9 के बाद यहाँ पर क्या होगा भाग के स्थान पर, जो पूछ रहा है। तो देखिए 8 और 3 5 का डिफरेंस है, 5 और 10 5 का भी डिफरेंस है, 12 और 7 5 का डिफरेंस है, 9 और यहाँ पर कितना होगा जो 5 का डिफरेंस लाए, तो 9 और 5 मतलब कितना, 9 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर 14 रहेगा, तभी आपका 5 का डिफरेंस होगा, मतलब आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए 14। तो 14 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, सिंगर को इस प्रकार से लिखा गया है, तो मदर को कैसे लिखेंगे जो। तो देखिए सिंगर में लास्ट जो 3 लेटर है GER, इसको जस्ट उसी प्रकार से लिखा गया है GER। अब जो SIN है इसको उलट कर लिखा गया है, मतलब इधर से पहले N लिखे हैं, उसके बाद देखिए N लिखा गया है पहले, उसके बाद I लिखा गया है और उसके बाद S लिखा गया है। उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें 3 लेटर को लिखा गया है उसी प्रकार से, तो HER जैसे लिखा गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख रहे हैं HER, ये 3 लेटर को हमने उसी प्रकार से लिखा। अब उसके बाद यहाँ पर पहले T है तो T लिखें, उसके बाद O है तो O लिखें, उसके बाद M है तो M, मतलब HERTOM कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर भाग के स्थान पर क्या होगा जो, तो L है, M है, N है, O है, तो यहाँ पर भाग के स्थान पर सबसे पहले क्या होना चाहिए P। अब ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन P से शुरू है, तो P कौन सा ऑप्शन सबसे पहले है, कहाँ गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका चारों ऑप्शन में पहले P है। अब अगला चेक करते हैं, मतलब X है, फिर X का मान कितना होता है 24, T का मान 20 होता है, मतलब 4 कमी हो रहा है, फिर यहाँ P का मान 16 हुआ, 4 कमी हो रहा है, फिर 12 हुआ, 4 कमी हो रहा है, 16 में से 4 घटाएं 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 होगा, तो G 7 होता है, H 8 होता है, मतलब यहाँ पर क्या होगा 8। उसके बाद देखिए F कितना होता है 6,
आप जानते हैं 6 से 10 जे हो गया मतलब 4 बढ़ रहा है, 10 4 14 मतलब n 14 होता है, r 18 होता है, 14 4 18, फिर 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, तो 22 किसका होता है v का। पहले क्या चल रहा था, एक एक बढ़ रहा था, l 12 हुआ, m 13 हुआ, n 14 हुआ, o 15 हुआ, तो p 16 हो गया, एक एक बढ़ रहा था। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले एक एक बढ़ रहा था, 12 13 14 15 और उस प्रकार से 16 हुआ। उसके बाद देखिए 24 से 20 हुआ मतलब 4 की कमी हुआ, फिर 16 हो गया, फिर 4 की कमी हुआ, फिर 4 की कमी हुआ, तो यहाँ पर भी 12 में से 4 घटा लेंगे तो कितना हो गया 8। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 4 10 4 14 4 18 4 यहाँ पर कितना होगा 22, तो 22 भी होता है। ऐसे भी आप बना सकते हैं PHB, ऑप्शन नंबर कितना है ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पार्टी में 12 लड़के थे, सभी ने आते और जाते वक्त हाथ मिलाया। आते वक्त भी हाथ मिलाता है और जाते वक्त भी, तो कुल कितने लड़कों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो हाथ मिलाने का आप जानते हैं फॉर्मूला होता है NC2। जैसे आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा, इस प्लेन में बहुत सारा बिंदु है, इससे कितना ट्रायंगल बन सकता है। तो मान लिए कि ये n बिंदु है, तो ट्रायंगल बनने के लिए कम से कम कितना बिंदु चाहिए, 3 नॉन कॉर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए, 3 असंरेख बिंदु। तो त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 बिंदु चाहिए। तो एक प्लेन में किसी समतल में अनगिनत बिंदु है, मान लिए कि n बिंदु है, तो इससे कितना त्रिभुज बन सकता है, तो त्रिभुज कम से कम 3 बिंदु से बन सकता है। तो आप जानते हैं ये फार्मूला NCR, मतलब n दिया हुआ रहता है, C मतलब चुनना, C फॉर सिलेक्शन, R फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब n दिए गए वस्तुओं में से R वस्तु को चुनते हैं। तो अनंत बिंदु n दिया गया है, उसमें से त्रिभुज बनाना है तो 3 बिंदु को ही चुनेंगे, मतलब कितना हो जाएगा NC3। तो ये हो जाएगा त्रिभुज निकालने का फार्मूला। चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, चतुर्भुज निकालने का फार्मूला हो जाएगा NC4। उसी प्रकार से हाथ मिलाने का, तो हाथ दो व्यक्ति से मिलता है, एक व्यक्ति हम एक व्यक्ति और रहेंगे तो मतलब दो व्यक्ति मिलकर हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने का भी आपको फार्मूला क्या हो जाएगा NC2। और ये NC2 होता है, इसी को ब्रेक करके आप जानते हैं NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। n बड़ा या बराबर होता है r के लिए, तो कंडीशन होता है। आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th का टॉपिक जानते हैं, उसमें ये डिटेल से दिया गया है। NC2 का शॉर्ट मतलब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 2। इस फॉर्म में NCR तो NC2 है, n के जगह पर n है, r के जगह पर कितना है 2, फिर n माइनस r, n माइनस 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम n को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर में n माइनस 1 होगा, हम n माइनस 1 को भी अगर जो बाहर कर देते हैं, n माइनस 1 को भी बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, फैक्टोरियल में n माइनस 2। अब नीचे देखिए फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुना 2 मतलब 2 हो गया, गुना फैक्टोरियल n माइनस 2 को ऐसे ही रहने दिए, तो फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा n इंटू n माइनस 1 बटे 2। तो कितना लोग फार्मूला याद रखते हैं, NC2 का मान क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये डायरेक्ट आपको याद ही रखना है तो क्वेश्चन बन जाएगा, या ये भी याद रख सकते हैं या ये याद रख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो आते वक्त हाथ मिलाते हैं या जाते वक्त हाथ मिलाते हैं, सिर्फ एक के लिए ये बोला हुआ, अगर जो आते वक्त और जाते वक्त दोनों के लिए यूज करना है तो इसमें 2 से गुना करना होगा। तो पहले निकाल लीजिए कितना दिया गया है प्रश्न में, आपको 12 लड़का है, मतलब n का मान कितना है 12, n के जगह पर 12 है, तो n के जगह पर यहाँ 12 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 में से कम करेंगे तो 11 बटा 2, तो 2 छक 12, तो 11 छक 66। 66 व्यक्ति जाते वक्त और 66 व्यक्ति आते वक्त, मतलब 66 प्लस 66, या लिख सकते हैं इसे 66 गुना 2 भी, तो कितना हो जाएगा 132, मतलब टोटल 132 लड़का था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 हो गया ना, ये था कितना क्वेश्चन नंबर 83 को हमने यहाँ नहीं यहाँ बताया, 83 नंबर क्वेश्चन को पूरा डिस्क्रिप्टिव से बताया, आप बहुत सारे क्वेश्चन इसका बना सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84 यही बता देते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन इतना दिख रहा होगा, 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित श्रेणी में गलत संख्या बताइए, कितना है 89, 78 या मिटाने के बाद ही बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें कौन सा गलत लिखा गया है। तो सीरीज देखिए कैसे चल रहा है, यहाँ देखिए 78 2 80 मतलब 2 बढ़ रहा है, फिर 80 और 2 82 2 बढ़ रहा है। अब की बार यहाँ पर कितना होना चाहिए 82 और 2 84 यहाँ पर होना चाहिए। आगे देखिए 89 से 86 लिखा है,
मतलब यहाँ पर से 3 की कमी हुआ है। फिर यहाँ पर 86 में 3 की कमी होगा तो कितना हो जाएगा, 86 में 3 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, या 86 में से 3 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 83 यहाँ पर होना चाहिए। फिर 83 तो दिया गया है ये, देखिए फिर से 89 से 86, 89 से 86 हुआ तो कितना कितना घटा है, 3 घटा है, 86 3 89, ठीक है। फिर 86 से 85 हुआ तो यहाँ पर 83 होना चाहिए, 86 से 85 देख लेते हैं एक बार। हाँ क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको 89 से 86 3 घट रहा है, फिर 86 से 3 घटना चाहिए तो 83 होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं मैच कर रहा है। और 83 से 3 घटना चाहिए तो 80, तो ये तो आपको नहीं हो रहा है इस प्रकार से। तो अब उल्टा करते हैं, मतलब इधर से करते हैं। देखिए 83 से कितना हो रहा है, 85, 83 से 85 हो रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 83 से 85 हो रहा है तो 2 की वृद्धि हो रहा है। फिर 85 से 86 हो रहा है तो यहाँ पर भी 87 होना चाहिए ना, तो 86 है, यहाँ पर 87 होना चाहिए। अब 87 से अगर जो 87 रहता तो 87 में 2 जोड़ते तो 89, हाँ ठीक है। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि 85 से में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 87, तो यहाँ पर 86 है, 86 गलत है, सही में 87 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 86 गलत दिया गया है, तो 86 कौन सा ऑप्शन है, मतलब गलत कौन है जो पहचानना है, तो गलत है 86, कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर ये था 84, तो 86 ऑप्शन नंबर बी है, बी नंबर ऑप्शन में है, जो 86 लिखा गया है वो गलत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समतल में खड़े दो व्यक्तियों की लंबाई 10 मीटर और 15 मीटर है, यदि दोनों व्यक्तियों के पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी कितना होगा। दो व्यक्ति है किसी समतल में 10 मीटर और 15 मीटर वाला, देखिए ये हमने ड्रा कर दिया, ये 10 मीटर वाला मान लिया इधर, या इधर ही 10 मीटर, किधर भी मान सकते हैं, इधर ही मानते हैं, ये है जो 10 मीटर वाला कोई व्यक्ति है, ठीक, और इधर है जो 15 मीटर वाला कोई व्यक्ति है, 15 मीटर इससे कुछ बड़ा मानेंगे, मतलब 10 मीटर है जो इतना है, और 15 मीटर वाला है जो ये है जो 15 मीटर वाला दो व्यक्ति है, मतलब M1 और ये M2, या इसे M1 माने ये M2 माने। तो दोनों व्यक्तियों के, ये पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का पैर है, या पहला व्यक्ति का पैर है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, पैरों के बीच की दूरी कितना दिया गया है प्रश्न में, दोनों व्यक्तियों की पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर दिया गया है, ये कितना दिया गया है 12 मीटर, तो उनके सिरों के बीच की दूरी, ये क्या हो गया, व्यक्ति का पैर और इस व्यक्ति का ये पैर है, तो ये इस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, सिर हो जाएगा, और ये इस व्यक्ति का सिर हो जाएगा, तो दोनों व्यक्ति का सिरों के बीच की दूरी आपको ये निकालना है, कितना होगा जो, प्रश्न ये है। अब इसको बनाना है, देखिए सबसे पहले इससे हम यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये एक तरह से रेक्टेंगल आयत बन गया, ये 10 है तो इतना दूर भी कितना होगा 10 होगा, और ये 10 है तो ये कितना होगा, टोटल यहाँ से यहाँ 15 है तो ये 10 हो गया, तो ये कितना होगा 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ दोनों को पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 ही होगा। अब आप ये समकोण त्रिभुज हो गया इस प्रकार से, यहाँ देख सकते हैं 5 ये है और 12 ये है, तो 5 12 कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, कारण बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 144 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13, या आप डायरेक्ट भी 5 12 13 कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 85 का 13 कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है मुंबई की घड़ी में अभी 4 बजता है, मुंबई की घड़ी में अभी 4 बजता है, मुंबई के समय से कोलकाता का समय 3 घंटा आगे है, मुंबई में भी 4 बज रहा है और कोलकाता 3 घंटा आगे है, मतलब समय में 3 घंटा आगे है, तो 4 और 3 वहां 7 बजा होगा, 3 घंटा आगे है तो वहां कोलकाता में 7 बजा होगा। फिर बोल रहा है और कोलकाता, और पहले से ही कोलकाता की घड़ी 1 घंटा धीमी है, मतलब 1 घंटा धीमा है कोलकाता की घड़ी, तो कोलकाता में 7 बजा है लेकिन 1 घंटा धीमा है, मतलब वहां 6 ही बजा होगा, तो 6 बजा है कोलकाता, उस समय कोलकाता में कितना बजा है तो 6 बजेगा, तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायरेक्ट। या आप इसे बनाना चाहे 6 बजे कैसे आया जो, तो देखिए कोलकाता में भी 4 बजा है, मुंबई में भी 4 बजा है, कोलकाता में 3 घंटा आगे है, मतलब इसमें जोड़ देंगे, मतलब अभी कोलकाता में 7 बजा है, लेकिन फिर बोल रहा है कि कोलकाता का समय है जो पहले से ही 1 घंटा धीमा है, तो 1 फिर घटा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा इस प्रकार से
4 3 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि कोलकाता में अभी 6 बजा है। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 6 बजे है, जो ऑप्शन नंबर सी। 86 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87। तो एक क्वेश्चन रीजनिंग वाला हम थोड़ी देर पहले बताए थे, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। ट्रायंगल इस प्रकार से ड्रा करके आपको बताए थे, 3 ट्रायंगल था, इसमें 2 ट्रायंगल है। इसमें दिया गया है 4 8 9 और यहाँ पर लिखा गया है 108। उसी प्रकार से यहाँ पर है 5 4 12, 5 4 12, तो यहाँ पर क्या होगा जो पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन उसी नियम पर है। कैसे, जो देखिए 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 4 + 8 12 हो जाएगा, और 9 से गुना करेंगे तो 12 × 9 108 हो जाता है, तो 108 यहाँ पर है। उसी प्रकार से 5 और 4 को जोड़िए तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और गुना करेंगे इस 12 से तो 9 × 12 108 होगा, मतलब यहाँ पर भी कितना होगा 108 ही। तो आपका 87 का 108 कौन सा ऑप्शन है, जो देखिए 87 का 108 है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 87 का ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है 4 संख्याओं का औसत 70 है। आप जानते हैं औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो योगफल बराबर औसत गुना संख्या। 4 संख्याओं का औसत 70 है, तो चारों संख्याओं का योगफल 70 × 4 हो जाएगा। आप जानते हैं चारों संख्या का योगफल पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या, चारों संख्याओं का औसत मतलब बटा 4 करेंगे बराबर 70 है। औसत बराबर योगफल बटा संख्या ऐसे लिखते हैं, ये 4 गुना हो जाता है इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा 70 × 4, मतलब चारों संख्या का योगफल 70 × 4 कितना 280। उसके बाद बोल रहे हैं प्रश्न में इनमें से 3 संख्याओं का औसत 50 है, तो चौथी संख्या कितना होगा। इनमें से 3 संख्या का औसत 50 है, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, ये तीनों संख्याओं का औसत कितना है 50 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा 50 × 3, 50 × 3 कितना होता है 150। तो आपको चौथी संख्या पूछ रहा है, तो अगर जो हम इसे घटा दें तो क्या हो जाएगा, साइन पलट जाता है, आपको पता होगा। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से, तो चौथी संख्या आपको कितना चला आया 280 में से 150 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 130। मतलब डायरेक्ट आप बना सकते थे 88 का कि चौथी संख्या कितना हो गया 130। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन को रिवाइज कर देते हैं। 4 संख्याओं का औसत 70 है, तो चारों संख्याओं का योगफल 280 हो गया। उनमें से 3 संख्याओं का औसत 50 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल 150 हो गया। तो चौथी संख्या कितना है, 4 संख्याओं को योगफल में से 3 संख्याओं के योगफल को घटाएंगे 280 में से 150 को, तो 130 आपका चौथी संख्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89। 3 वस्तुएं 4 वस्तुओं के क्रयमूल पर बेची जाती है। 4 वस्तुओं के क्रयमूल पर बेची जाती है 3 वस्तुएं, मतलब आपके प्रश्न में दिया है 4 वस्तुओं के क्रयमूल पर, यानी कि 4 वस्तुओं का क्रयमूल पर बेची जाती है 3 वस्तु, यानी कि 4 वस्तु का क्रयमूल बराबर है 3 वस्तु के विक्रय मूल के, ऐसा आपको लिखा गया है प्रश्न में। ये आपको शॉर्टकट बताए थे, 88 का डायरेक्ट ये लिख सकते थे। 4 वस्तुओं का क्रयमूल 3 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है, तो क्रयमूल और विक्रय मूल का रेशियो कितना हो गया 3:4। इतना समझा, मतलब 3 रुपए में खरीदा है 4 रुपए में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितना का होगा, मतलब लाभ परसेंट आपको निकालना है। तो 1 का लाभ हो रहा है कितना पर 3 पर लाभ हो रहा है, तो 1/3 × 100 जिसे बोलते हैं 33.1/3% प्रॉफिट या लाभ। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपको बी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 90 91, ये सब सभी रीजनिंग है, 3 4 5 6 क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 से 91, मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं जो किसी प्रकार आपस में संबंधित है। उनके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए जो उसी से संबंध को सूचित करते हैं, उससे संबंध को सूचित करता है। 90 नंबर क्वेश्चन है सौर परिवार पृथ्वी ग्रह, मतलब इस प्रकार का संबंध है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, संतरा फल सब्जी। दूसरा ऑप्शन है कविता काव्य संगीत। तीसरा ऑप्शन पृष्ठ पुस्तक शब्द। चौथा ऑप्शन बीज फल पौधा। पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार ये प्रश्न होते हैं जो आप तो खुद बना सकते हैं, इसमें टाइम हम ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 91 दोनों एक ही वैरायटी का क्वेश्चन है। 90 का ऑप्शन नंबर आंसर दे रहा है इसका डी, 91 का दे रहा है आपको देख सकते हैं
90 का कितना दे रहा है, 90 का दे रहा है आपका आंसर डी, 91 का दे रहा है ए। आप खुद ऐसा क्वेश्चन को जानते हैं बनाना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92 डायरेक्ट 92 नंबर, मतलब जो मैथ लेवल का क्वेश्चन है, जो बनाना पड़ता है उसे बना रहे हैं। एक व्यक्ति 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण, तो सबसे पहले डायरेक्शन आपको पता रहना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, मतलब मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मूल बिंदु, तो 14 किलोमीटर कहाँ चल रहा है, पश्चिम। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पश्चिम, आपको पता होगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, यहां से चलना शुरू किया, 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। उसके बाद बोल रहा है कि 3 किलोमीटर दक्षिण, मतलब 3 किलोमीटर यहां से दक्षिण आया, दक्षिण आया कितना, 3 किलोमीटर, इतना ही रखते हैं, 3 किलोमीटर ये दक्षिण आया। इसके बाद आगे बोल रहा है प्रश्न में, दक्षिण नीचे की ओर होता है, 3 किलोमीटर दक्षिण आया। इसके बाद प्रश्न बोल रहा है फिर 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, पूर्व इधर होता है, मतलब इधर से इधर पूर्व होता है, तो 8 किलोमीटर पूर्व चलता है, मतलब इधर, मतलब इतना दूर चले, कितना, 8 किलोमीटर, ये हो गया 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चले। इसके बाद प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब प्रारंभिक स्थान ये था, ये क्या था, प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक स्थान से ये व्यक्ति अभी यहाँ पर है, तो ये कितना दूरी पर है, जो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, तो कितना दूरी पर है, मतलब ये आपको निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसे इस प्रकार से मिला देते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये 8 है, तो ये भी कितना होगा 8, टोटल यहाँ से यहाँ 14 है, तो ये कितना होना चाहिए 6। अब ये 3 है, तो ये भी कितना होगा 3। अब ये समकोण त्रिभुज एक तरह से बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंबा स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 9 कितना हो गया 45, तो 45 का वर्गमूल कर देंगे, मतलब 9 गुना 5, तो 9 का वर्गमूल 3, और रूट 5 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट में रहेगा, मतलब 3 रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, 3 रूट 5, ऑप्शन नंबर बी है। जो मैथ लेवल का क्वेश्चन है जिसमें बनाना पड़ता है वो आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 भी आपको देख सकते हैं, ये आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 भी सिंपल ही है, कितना है 2a11, मतलब देखिए 2 है, फिर 4 है, फिर 12 है, तो 2 दूनी 4, फिर 4 तिया 12, फिर 12 तिया 36, तो 36 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 94 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं मैथ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 डायरेक्ट, 92 के बाद 93 आप देख लेंगे, 94 भी 95 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 95 यही बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है एक त्रिभुज का एक कोण 82 डिग्री है, अन्य दो कोण 2:5 में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण बताइए। ये कोई ट्रायंगल है जिसमें एक कोण दिया है कितना 82 डिग्री, एक कोण दिया गया है आपके प्रश्न में 82 डिग्री, एक कोण है जो 82 डिग्री, और ये कोण 2:5 है, 2:5 में है, मतलब इसे 2x मानेंगे तो इसे 5x, मतलब ये 2x, तो ये कितना होगा 5x। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, आपको पता होगा, तो 180 डिग्री में से एक कोण हो गया 82 डिग्री, तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, मतलब 2x प्लस 5x प्लस 82 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब 82 इधर लेकर जाएंगे तो कितना होगा 7x बराबर 180 में से 82 घटाइए, तो 180 में से 100 घटा देंगे तो 180 में से 80 घटा देंगे तो 100 हो जाएगा, 2 और घटाना है तो कितना हो जाएगा 98 डिग्री, तो 94 यानी कि x का मान कितना हो गया 7 डिग्री। छोटा कोण कितना है 2x, तो 2x का मान कितना होगा, 2x का मान होगा 2 गुना 7, यानी कि सबसे छोटा कोण होगा 14 डिग्री, और बड़ा कोण और दूसरा कोण था जो कितना हो जाता है 35 डिग्री, तो 14 डिग्री आपका कौन सा ऑप्शन है, 14 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन, हाँ मैथ है 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, मतलब 3x4x12 मीटर के कमरे के अंदर रखे जाने वाले सबसे लंबे पोल की लंबाई कितनी होगी। तो किसी कमरा में रखे जाने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई कितनी होगी, तो आपको पता होगा उसका घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपको फार्मूला होता है रूट अंडर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई उसका विकर्ण होता है, तो रूट अंडर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर घनाभ का विकर्ण जिसे बोलते हैं। तो 3 4 12 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो 16 9 25, 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169, 169 का वर्गमूल 13,
तो 13 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है ये? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है। यदि एक घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार बजेगी? तो सबसे पहले एक साथ वे कब बजेगी? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 इज इक्वल टू 120। ये क्या हो जाएगा सेकंड में? मतलब 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12 का एलसीएम कितना होगा? 120, 120 सेकंड हो गया। यानी कि 120 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मिनट में हो जाएगा। ये तो सेकंड हो गया, तो 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? मिनट। यानी कि 2 मिनट हो गया। यानी कि 2 मिनट के अंतराल पर वह सभी जो 6 घंटी है साथ साथ बजेगी। मतलब 30 मिनट में कितना बार बजेगी? साथ साथ जो पूछ रहा है। तो 30 मिनट में 15 बार बजेगी, 60 मिनट में 30 बार बजेगी, 10 मिनट में 5 बार बजेगी, 30 मिनट में कितना बार बजेगी? जो पूछ रहा है। तो 30/2 यानी कि 15 बार जो 6 घंटी है साथ साथ बजेगी। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 15 बार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है सोहन अपनी मासिक आय का 60% रुपया खर्च करता है। इस प्रकार उसे प्रति माह 1600 रुपया की बचत होती है कि उसकी कुल आमदनी कितनी है? 60% खर्च करता है, टोटल 100% में से 60% खर्च करता है तो 40% बचाता है। तो 40% बचाता है। आपके प्रश्न में 40% बचत दिया है और यहाँ 1600 रुपया बचा रहा है प्रश्न में। तो 40% का वैल्यू कितना दिया है? 1600 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 1600/40। कुल आमदनी कितनी है? कुल आमदनी मतलब 100%। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 1600/40 गुना कितना हो जाएगा? 100। इसे हल करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 4 से 40 बार में कैंसिल, मतलब 40 गुना 100 तो कितना हो गया? 4000। यानी कि उसकी कुल आमदनी कितना थी? 4000। 4000 रुपया आपका कौन सा ऑप्शन है? 4000 रुपया ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जयंती एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदकर विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया तो उसका लाभ परसेंट कितना है? क्वेश्चन नंबर ये है 99 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, जिसमें अंकित मूल्य भी है, बटा भी है। 9/10 मूल्य में खरीदकर विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदकर, क्या लिखा है? विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 10 तो खरीदा है कितना में? 9 में। इतना आप समझे। विक्रय मूल्य है 10 तो खरीदा है 9 में। विक्रय मूल्य के 9/10 में खरीदा, विक्रय मूल्य के 9/10, इसका मतलब विक्रय मूल्य 10 तो खरीदा 9 में। अगर जैसे रेशियो में करेंगे और भी तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 90। 10 से दोनों गुना कर देंगे तो ये तो रेशियो नहीं लिखा है। इसके बाद प्रश्न बोल रहा है कि आगे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेचा होता है। यदि विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेचा होता तो विक्रय मूल्य 100 है तो 8% अधिक कितना होगा? नेक्स्ट विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8% अधिक। तो 8% अधिक मतलब कितना? 108। यहाँ पर हो गया 108। तो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि उसका लाभ कितना होगा जो, तो क्रय मूल्य है 90, क्रय मूल्य है 90 और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 108। 90 में खरीदा है, 108 में बेचा है, तो लाभ परसेंट कितना होगा? कितना का लाभ हो रहा है? 90 से 108 जाना है, 108 में से 90 घटाइए तो 18 का लाभ हो रहा है। 90 पर गुना 100 करेंगे, 18 × 5 = 90, 20 × 5 100 मतलब 20% का उसे लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ होगा कौन सा ऑप्शन? ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20% लाभ। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है एक शंकु तथा बेलन के आधारों के समान क्षेत्रफल है, इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने देख सकते हैं। बेलन और शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr और बेलन का होता है क्या? बेलन का होता है 2πrh। दोनों का इस प्रकार से समान है। हल करेंगे तो πr दोनों कैंसिल हो जाएगा तो l = 2h होता है। और यहाँ पर आपके प्रश्न में डिजिट में दिया गया है इस प्रकार से 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर और 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको थोड़ा आप अपने देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया मिसप्रिंट है या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा गया है। क्वेश्चन l = 2h आ रहा है जबकि ऑप्शन दिया है टोटल डिजिट में।
तो क्वेश्चन नंबर 100 को हम यहाँ पर थोड़ा स्टार्ट करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कभी बाद में बता देंगे। अब देखते हैं 101 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 पूरा 100 नंबर क्वेश्चन तो आपको बता दिए थे कि उसमें कुछ फॉल्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101, अगर जो क्वेश्चन सही है तभी उसे आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 बता रहे हैं। 101 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बनाया गया है सॉल्यूशन जो गलत है। क्यों गलत है आपको पता होगा। दो ट्रेन की सापेक्षिक चाल क्या होता है? सापेक्षिक चाल जब समान दिशा में होता है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल जुड़ता है और समान दिशा में घटता है। तो यहाँ प्रश्न में है कि दो रेलगाड़ी क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकेंड में पार कर जाती है। तो तेज गाड़ी की लंबाई कितनी है? प्रश्न में जो पूछ रहा है तेज गाड़ी की लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले सापेक्षिक चाल कितना होगा जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर से सापेक्षिक चाल निकाल लीजिए। सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? विपरीत दिशा में दिया गया है प्रश्न में, तो विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल जुड़ता है, समान दिशा में घटता है। सापेक्षिक चाल 56 + 12 कितना हो जाएगा? इतना किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 56 10 66 और 56 10 66 हो जाएगा। 66 और 2 68, मतलब यहाँ पर से तो 68 हो रहा है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न दिया गया है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 नहीं 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 56 और 16 कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सापेक्षिक चाल। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 20, मतलब 20 किलोमीटर प्रति 20 मीटर प्रति सेकंड है दोनों ट्रेनों की सापेक्षिक चाल। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 16 सेकंड में कितना जाएगा? 16 × 20। या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, जो पूछ रहा है कि 20 गुना कितना हो जाएगा? 16, तो 320 सेकंड 320 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर है बी, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर तो 16 सेकंड में 320 मीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो सॉल्यूशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 101 का, तो सापेक्षिक चाल होना चाहिए 56 + 16 बनाए हैं जो सही है, लेकिन सॉल्यूशन में है 56 - 16। देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 101 नंबर का सॉल्यूशन आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है 56 - 16, तो गलत दिया गया है। सापेक्षिक चाल होता है विपरीत दिशा में जुड़ता है और समान दिशा रहता है तो होता है 56 - 16। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो तीनों में अल्पतम मतलब छोटी संख्या कौन है? सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे? दो के डिफरेंस पर होता है, तो तीन संख्या है। पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या 2 के डिफरेंस पर x + 2 होगा, तीसरी संख्या 2 के डिफरेंस पर x + 4 होगा। ये तीनों संख्याओं का सम करके कितना दिया है? 51। तो 3x + 6 = 51। तो 51 में से 6 घटावेंगे तो कितना हो जाएगा? 45, मतलब x का मान कितना हो गया? 15। तो ये 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 15 4 19। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, मतलब 15 आपका आंसर हो जाएगा। 102 का 15, ऑप्शन नंबर कितना है? बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी 5:1 में है। मतलब कोई मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है कितना? 5:1, मतलब अभी है 5:1 में। 5 लीटर पानी डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 5:2। 5 लीटर जब पानी डाल देते हैं तो 5:2 हो जाता है। क्या डाला जा रहा है इसमें? 5 लीटर पानी, मतलब पानी आप डाल रहे हैं तो दूध तो समान रहना चाहिए, तो दूध पहले से ही समान है। मतलब पानी कितना डाला जा रहा है? 102 हो रहा है, मतलब एक पानी डाला जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है आपके प्रश्न में? 5 लीटर। रेशियो में 1 लीटर पानी डाला जा रहा है, जबकि प्रश्न में दिया है कि 5 लीटर पानी डाला जा रहा है, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि पहले मिश्रण में दूध कितना था? तो पहले मिश्रण में दूध कितना है? 5 है दूध और 1 है पानी, मतलब पहले कितना है? टोटल मिश्रण रेशियो में 6। तो एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर, तो 6 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 6 × 5 यानी कि 30 लीटर। तो 30 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। पहले वाले मिश्रण में दूध सिर्फ पूछ रहा है, ये तो कुल मिश्रण निकल गया, सिर्फ दूध पूछता तो दूध कितना है पहले वाले मिश्रण में? 5 है, यानी कि
1 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 गुना 5 यानी कि 25 लीटर पहले वाले मिश्रण में दूध हो जाएगा। तो 25 लीटर 103 नंबर का 25 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 103 का कितना दिया गया है आपके प्रश्न में ई 25 लीटर। कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं 103 नंबर क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन नहीं, हाँ ई नंबर ऑप्शन में है, ई नंबर ऑप्शन में 25 लीटर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बता देते हैं रेशियो में 1 लीटर का वृद्धि हो रहा है मतलब पानी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य देना चाहिए प्रश्न में 153 पर 2 जीरो, मतलब क्वेश्चन में मिसप्रिंट है 15300, क्रय मूल्य इतना रुपया होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए 20% लाभ हो यानी कि क्रय मूल्य अगर जो 100 रुपया है तो लाभ कितना होगा 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा 120। इतना आप जानते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120। उसके बाद 15% बट्टा है तो अंकित मूल्य कितना होगा 20% 15% बट्टा है मतलब 120 गुना 100 बट्टा कितना होगा 50। आप जानते हैं इस प्रकार से हल करना। अब इसे आप कैसे भी कर सकते हैं 17 × 5 = 85 और 2 × 5 = 100, मतलब इतना हो गया अंकित मूल्य। ये हो गया रेशियो में। तो प्रश्न में दिया गया है क्रय मूल्य कितना 15300 रुपया। क्वेश्चन में 153 लेकिन 2 जीरो और उसमें होगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जो देखिए यानी कि 100 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है प्रश्न में 15300 रुपया। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा मतलब 15300 बटा कितना होगा 100 यानी कि 153 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है 120 गुना 20 बटा 17 इतना रेशियो का वैल्यू कितना होगा। तो 153 गुना 120 गुना 20 बटा 17, 17 नंबर 53 से 12 गुना 2 कितना होगा 24, तो 24 गुना 9 कितना होगा 216, मतलब 216 पर 00। इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 153 रुपया क्रय मूल्य, इसका शॉर्टकट मात्र इतना ही होगा 153 रुपया क्रय मूल्य है लेकिन 153 100 होगा। क्वेश्चन एडिट कीजिएगा 153 100 होगा। यहाँ पर रेशियो में क्रय मूल्य कितना है 100 और आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य इतना हो गया 120 गुना 20 बटा 17 कितना 120 गुना 20 बटा 17। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल किए 17 नंबर 53 से, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 नंबर 216 पर 2 जीरो। ऑप्शन में भी 00 आंसर होगा, मतलब 216 पर 2 जीरो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला ए से जेड में कौन सा अक्षर पी के दाएं से पांचवें के बाएं से आठवां अक्षर कौन है। तो देखिए ए से जेड इस प्रकार से अक्षर होता है। आप जानते हैं इधर क्या होता है बाएं और इधर होता है दाएं, तो कहीं पर बीच में पी है आपको पता होगा। तो पी का स्थान कितना होता है ओ 15 पी 16 होता है, तो पी 16। तो बोल रहा है कि पी के दाएं से पांचवा, पी के दाएं से पांचवा इधर 5 और जाना है, तो 16 + 5 कितना हो जाएगा 21। तो 21 किसका होता है यू का, मतलब उसके बाद पांचवें के बाएं से आठवां अक्षर। अब इधर बाएं जाना है और इधर से आठवां, मतलब 21 से 8 घटा देना है, मतलब 21 में 8 कम करना है, तो कितना हो जाएगा 21 - 8 मतलब 13। तो 13 किसका होता है एम का, तो एम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 105 का कितना हो जाएगा बी, 105 का बी। ठीक है। उसके बाद देखिए 106 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा भिन्न है। चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन ये होगा नन ऑफ दी। तो देखिए क्वेश्चन में इसका नंबरिंग पहले कीजिए 4 6 2 7, तो 4 और 6 का अंतर 2 है, 2 और 5 का अंतर 7 है। यहाँ देखिए 9 11 7 12, 9 2 11 और 7 5 12। यहाँ देखिए 19 21 17 25, तो 19 2 21 यहाँ 17 8 25 हो रहा है। एम 13 ओ 15, तो 13 2 15 के 11 और पी कितना होता है ओ 15 पी 16, तो यहाँ अंतर कितना हो रहा है 4 का। यहाँ पर भी आपके प्रश्न में कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ दिया गया है अंतर होना चाहिए सभी एक जैसा। यहाँ पर के 11 होता है, के मतलब जे 10 के 11 वो 15 होता है, पी 16 होता है, तो यहाँ पर रहना चाहिए क्वेश्चन में क्यू, मतलब यहाँ पर रहना चाहिए 17 या
यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है आपके प्रश्न में P MOKP P ही रहने देते हैं, तो P का स्थान 16 होता है, तो 11 5 16 ठीक है। लेकिन अगला जो ऑप्शन था उसमें सुधार करना होगा, या उसमें हम कर दिए नन ऑफ दी। तो आपको देख सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर डी बी ए एक जैसा है, 2 और 5 का अंतर, 2 और 5 का अंतर, 2 और 5 का अंतर। लेकिन तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 8 का अंतर है। इसमें 5 का, इसमें 5 का, इसमें 5 का है, तो ये थोड़ा डिफर है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107 नंबर देखिए, इस प्रकार से भाग के स्थान पर क्या होगा। तो क्रॉस से देखिए 11 4 15 12 4 16 मतलब 4 का गैपिंग पर है। उसी प्रकार से 9 1 10 तो 8 है कितना होगा? 9 मतलब भाग के स्थान पर कितना होगा? 9, यानी कि 1 के गैपिंग पर है तो 9। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 9। ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 107। यहाँ पर 12 4 16 11 4 15 4 4 के गैपिंग पर है, तो यहाँ पर 9 1 10 और 8 है 9 होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक भाग के प्रश्न में एक छात्र ने 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में ले लिया, उसका उत्तर 28 था, तो सही उत्तर क्या है? भाजक के रूप में 42 ले लिया, मतलब किसी संख्या में 42 से हुआ भाग दिया, तो उसका सही उत्तर कितना, उसका उत्तर कितना आ गया? 28। तो वो संख्या कितना था? पहले वो संख्या था 42 गुना 28, इतना आप समझे। तो आपको सही संख्या पता करना है, तो सही में कितना से भाग देना चाहिए था? 24 से, लेकिन दे दिया 42 से। 42 से भाग दिया तो 28 आया, तो 24 से भाग देता जो सही होता, तो संख्या आपको इतना हो गया। तो संख्या में 24 से भाग दे दीजिए, मतलब 42 गुना 28 बटा 24। तो कैसे कर दीजिए? 6 चौक 24, 7 चौक 28 और 6 सते 42, मतलब 7 गुना 7। सही संख्या कितना था? 49। आपका उत्तर आना चाहिए 49। कौन सा ऑप्शन है? तो 49 आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 120 से 90 पाने हेतु कितना परसेंट का ह्रास मतलब कमी करना होगा। 120 से 90 पाने के लिए देखिए 120 से 90 मतलब 120 से 90 पाने के लिए कितना की कमी करना होगा? प्रतिशत ह्रास, 30 का ह्रास करना होगा 120 पर गुना 100। 30 चौक 20 से मतलब 25% की कमी करना होगा। ये ऑप्शन नंबर कितना है? 25% की कमी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आंसर नन ऑफ दी, कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी है, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा? तो शंकु को आप जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे। शंकु इस प्रकार से होता है। शंकु का आपको ये दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, ये होता है तिर्यक ऊंचाई l, ये होता है रेडियस और ये होता है आपको हाइट h। तो क्या दिया है? तिर्यक ऊंचाई 10 और ऊंचाई 8। ये तिर्यक ऊंचाई 10 दिया है और ये ऊंचाई 8 दिया है, तो ये कितना होगा? 6 हो जाएगा। r का मान 6 होगा, आपको पता होगा क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो 8 6 10 होता है, 3 4 5 तो कितना होता है? इसका दुगना 6 8 10, इस प्रकार से होगा। तो 8 6 दिया है तो 8 10 दिया है, तो ये 6 होना चाहिए। या आप निकाल भी सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का वर्गमूल, तो कितना होगा? 36 मतलब 6। अब पूछ रहा है आपसे वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े होंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है कितना? 6 और एल का मान भी दिया गया है 10। तो कैंसिल कर लीजिए, 22 छक 32 से मतलब कितना हो गया? 13 2 0 पर 7, इसे कैंसिल कीजिएगा मतलब 7 से भाग कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, तो 6 और 2 फिर 7 8 56, फिर 62 में से 56 घटाइएगा तो कितना होगा? 6 और 0 मतलब फिर लगाएंगे 7 8 56, फिर 4 और 0 फिर 7 35 मतलब 188.50 इस प्रकार से। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 110 का सी, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 110 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 111। 111 नंबर क्वेश्चन इजी है। 300 मीटर लंबे पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक खंभा 12.5 मीटर की दूरी पर है? 300 मीटर लंबा पुल बनाना है 12.5 मीटर पर, मतलब पहला 2 खंभा है जो 12.5 मीटर पर है, ये पहला खंभा ये दूसरा खंभा।
12.5 मीटर पर है। इस प्रकार आपको कितना बनाना है, टोटल 300 मीटर का पुल बनाना है। 12.5 मीटर दो खंभों के बीच की दूरी है, तो 300 मीटर आपको पुल बनाना है। तो कितना खंभा की आवश्यकता होगी, 300 मीटर का पुल बनाना है। 12.5 मीटर मतलब 25/2 करके एक खंभा, दो खंभा के बीच की दूरी है, तो खंभों के मान लीजिए कि x खंभा होगा, x खंभों की संख्या, खंभों की संख्या के x माने हमने 25 से कैंसिल करेंगे, 25 से कम 25, फिर यहाँ से 25 दूनी 50, तो x का मान कितना आ गया 24। लेकिन जो 24 आया तो दो खंभों के बीच की दूरी 12.5 मीटर, तो लास्ट जो खंभा होगा वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि 23वां खंभा और 24वां खंभा के बीच की दूरी भी 12.5 मीटर होगा, मतलब एक घटाना होगा इसमें हमें। तो टोटल कितना होगा 23, आपका फाइनल आंसर। इसके बाद 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 111 का 23 कौन सा ऑप्शन है, 23 है जो ऑप्शन नंबर है आपका डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, 112 नंबर क्वेश्चन है कि 12, 36, 23, 43, 54, 12 इस प्रकार से लिखा गया है कि 12, 36 है, उसके बाद है 24, 43 है, इसके बाद 24, 43 के बाद 54, 12 है, 54, 12 के बाद आपके प्रश्न में लिखा गया है 62, 13, 62, 13 के बाद लिखा गया है लास्ट 53, 24, 53, 24। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन से देखिए, पहले 1 है, 2 है, यहाँ पर 3, 1, 2, फिर 5 है, 6 है, फिर 5 है। इसके बाद या ऐसे भी देख सकते हैं, किसी आधार पर ये सजाया गया है 12, 36, 23, 43 है, 12, 36 के बाद यहाँ पर कितना है 23, 43, उसके बाद है 54, 12, उसके बाद है 62, 13, उसके बाद है 53, 24। तो यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है, 12, फिर 23 है, फिर 54 है, फिर 62 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 का सॉल्यूशन सम ऑफ डिजिट से कर सकते हैं, अंकों का योग से, इसे अंकों का योग से बना सकते हैं तो बन जाएगा। अंकों का योग यहाँ देखिए 6, 3, 9, 2, 11, 12 हो रहा है, यहाँ पर कितना होगा 2, 3, 5, 4, 9, 3, 12, यहाँ 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12 यहाँ भी है, 6, 2, 8, 1, 9, 3, 12 यहाँ भी है, 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14 यहाँ 14 है। तो ये सभी में अंकों का योग समान है, लेकिन यहाँ पर 14 है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 53, 24। तो 112 नंबर का देखिए कितना दिया गया है 53, 24 कौन सा ऑप्शन में है, 53, 24 ऑप्शन नंबर सी है, मतलब 112 का सी नंबर ऑप्शन आपका 53, 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 130, इसमें बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 81। तो n का मान क्या होगा, जो जब भी आपके प्रश्न में वर्गमूल एक तरफ रहे तो दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 पर पावर n बराबर कितना हो जाएगा 81 गुना 81, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, मतलब 3 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 4, तो n का मान कितना हो गया 8, मतलब 3 पे पावर n बराबर 3 पे पावर 8 हो गया। नियम जानते हैं a पे पावर n बराबर a पे पावर n रहता है, तो n बराबर n होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर n का मान 8 हो गया। तो 8 कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर ई है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 140, 114 नंबर क्वेश्चन है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना है 19/21, 19/21 है, उसके बाद है 11/14 है, उसके बाद दिया गया है कितना 16/19। तो डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं, 16 और 19 का अंतर 3 है, 11 और 14 का अंतर कितना है 3 है, और 19 और 21 का अंतर 2 है। तो कम अंतर वाला हमेशा बड़ा रहता है, आप जानते होंगे, तो 19/21 तो बड़ा है नहीं, तो सबसे पहले 19/21 होना चाहिए, 19/21। उसके बाद सबसे बड़ा ये हो गया, और ये दोनों में कौन बड़ा है, जब दोनों का अंतर समान रहता है तो जिसका अंश बड़ा रहता है वो बड़ा होता है। तो 11 और 16 में 16 बड़ा है, तो 16/19 होना चाहिए, उसके बाद 11/14 होना चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन में है 19/21, 16/19 और 11/14, ऑप्शन नंबर कितना है बी, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115, 115 नंबर क्वेश्चन है कि कोई सामान 5 रुपया में 6 के भाव से खरीदा गया और 6 रुपया में 5 के भाव से बेचा गया, तो उसे कितना % का लाभ हुआ। आप जानते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालकर लाभ % या हानि % निकाल सकते हैं। तो 5 रुपया में 6 के भाव से खरीदा है, या रुपया बटा वस्तु का कंसेप्ट जानते होंगे, इससे एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकलता है। तो यहाँ से 5 रुपया में 6 के भाव से, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5/6 रुपया, उसी प्रकार से 6 रुपया में 5 के भाव से बेचा, तो 6/5 रुपया क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 और 6 36, यानी कि 25 रुपया में खरीदा, 36 रुपया में बेचा। या इसे 100 बना लेंगे तो दोनों तरफ 4 से गुना कर देते हैं, तो 100 रुपया में खरीदा है तो 144 रुपया में बेचा है, तो कितना हो गया 44% का लाभ। डायरेक्ट इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, या यहाँ से बनाते हैं तो क्या हो जाता कि 25 में खरीद रहा है, 36 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है 11 का, कितना पर लाभ हो रहा है 25 पर, तो 11 बटा 25 गुना 100, तो 11 यहाँ से 25 चौक 100, तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44। तो इस प्रकार से 44% का लाभ होता है। अब देखते हैं 44% लाभ कौन सा ऑप्शन है, तो 44% लाभ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो नॉन ऑफ दी ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 160, 116 नंबर क्वेश्चन है, यदि ड्राइवर्स को इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब ड्राइवर्स का स्पेलिंग दिया गया है तो उसको किस प्रकार लिखते हैं, जो दिया गया है आपके प्रश्न में DRIVERS इस प्रकार से है, और इसे आपका कोडिंग करके लिखा गया है SREVIRD, ये आपको लिखा गया है। तो उसी प्रकार से रजिस्टर को क्या लिखेंगे, RESTER, रेस्टर को क्या लिखेंगे, मतलब ये इससे लिखा गया है तो RESTER, रेस्टर को क्या लिखाएगा जो आपसे पूछ रहा है। प्रश्न दिया गया है ड्राइवर्स को SREVIRD लिखा जाता है, तो RESTER को क्या लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा SRE इधर से लिखा गया है, मतलब दाएं से बाएं की ओर, तो यहाँ भी लिखेंगे, पहले R होगा, उसके बाद E होगा, उसके बाद T होगा, फिर S होगा, फिर E होगा, RETSER, कौन सा ऑप्शन है RETSER, ऑप्शन नंबर कितना है, ये ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार से मतलब दाएं, मतलब इधर से इधर की ओर लिखा गया है ये कोडिंग करके, तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 117 में बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या जिससे 2887 के साथ जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 2887 में कौन सी संख्या जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मान लिया कि एक संख्या जोड़ना है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। पहला मेथड है बाई ऑप्शन, अगर जो आप स्क्वायर रूट तुरंत निकाल सकते हैं तो पहला ऑप्शन में कितना है 29, अगर तो x के जगह पर हम यहाँ 29 रखते हैं तो 2887 में 29 जोड़िए तो कितना होगा 9 7 16 बाकी 1 फिर 8 2 10 1 11 और 28 1 29, 29 और 16 किसका वर्गमूल होता है आप जानते हैं, ये कितना का वर्गमूल होता है, ये आप ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 29 16। तो यहाँ जानते हैं आप 54 का स्क्वायर रूट कितना होता है, या 54 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 29 16, मतलब 29 16 का वर्गमूल 54 होगा, मतलब ये 29 जोड़ने पर पूरा स्क्वायर रूट हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका आंसर, पहला ही ऑप्शन 29। या आप इसका बेसिक देखेंगे तो बेसिक हो जाता है 28 87 का वर्गमूल करेंगे इस प्रकार से, पहले जोड़ा बना लेंगे, यहाँ से 5 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 387। अब जितना बार लग रहा है उससे ज्यादा बार लगाएंगे, यहाँ 10 या 30 3 बार लग रहा है तो एक बढ़ाकर लगाएंगे, मतलब 4 बार लगाना आपको है, तो 4 बार लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 416। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 16 में से 7 गया 9, 10 में से 8 गया 2, तो इस प्रकार से ये आपका ऐसे घटाएंगे, मतलब 416 में से कितना घटाना है 387, तो 29 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 29 जोड़ने पर। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 118, 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बेमेल को ज्ञात कीजिए, मतलब कौन सा समान नहीं है जो। तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है 32:15, दूसरा ऑप्शन बी में दिया गया है आपको 86:42, तीसरा ऑप्शन सी में दिया गया है 56:26 और चौथा ऑप्शन डी में दिया गया है 74:36 और पांचवा ऑप्शन में है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ से देखिए 15 दूनी 30 और 2 32 हो रहा है, मतलब इस प्रकार से 15 गुना 2 प्लस 2 हो रहा है, इस प्रकार से ये फिर 42 दूनी 84 2 86 हो रहा है, मतलब 42 गुना 2 प्लस 2, और यहाँ देखिए 26 दूनी 52, मतलब 26 गुना 2 प्लस 4 यहाँ हो रहा है 52 4 56, यहाँ देखिए क्या हो रहा है 36 गुना 2 प्लस 2, तो 36 दूनी 72 2 74 हो रहा है, मतलब यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो आपका बेमेल कौन हो जाएगा, मतलब असमान है जो ऑप्शन नंबर सी 118 का सी हो गया।
अब देखिए 119 नंबर बोल रहा है कितने समय में कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना होगा। ब्याज दुगना हो जाएगा, ब्याज दुगना होगा तो उसका दुगना हो जाएगा, यानी कि कितना ब्याज कितना होगा, दुगना हो जाता है मतलब ब्याज 100%, 4 गुना हो जाएगा तो ब्याज कितना होगा 300%। दुगना हो जाएगा आपके प्रश्न इस प्रकार से लिखा गया है, दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा इसका मतलब निष्धन हो जाएगा दुगना, तो ब्याज कितना होगा n-1 इंटू 100%, ये होता है इतना परसेंट, तो कितना हो जाएगा n-1 गुना 100% होता है, फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो दुगना मतलब 2 - 1 गुना 100 लिख सकते हैं, इतना परसेंट, यानी कि डायरेक्ट 100% हम इसे बोल सकते हैं 1 गुना 100 यानी कि 100%। आपसे निकालना है प्रश्न में कि इसका दर कितना होगा, जो समय कितना होगा, जो तो समय पर आप जानते हैं ब्याज प्रतिशत बटा कितना होता है दर, तो ब्याज परसेंट कितना है 100% और दर कितना है, दर आपके प्रश्न में दिया है 3%, तो कितना हो जाएगा 33.1/3 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप मौखिक ही बना सकते थे, इसमें कलम लगाने की जरूरत नहीं थी। 33.1/3% ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, जब भी आपके प्रश्न में बोले कि कोई धन 5 गुना हो जाएगा तो ब्याज हो गया 400%, कोई धन 10 गुना हो जाएगा तो ब्याज हो जाएगा 900%, इस प्रकार से। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ब्याज दुगना हो जाएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा 100%, कोई धन दुगना हो जाएगा तो ब्याज हो गया 100% और समय दिया है 3 वर्ष, तो 100% में 3% से भाग देंगे तो कितना होगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल मतलब 100/3, तो 33.1/3% वर्ष हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 120, ए बी है 7:9, ए बी है 7:9 और दिया गया है आपके प्रश्न में बी सी 6:7, बी सी है 6:7, तो आपसे ए बी सी पूछ रहा है। तो देखिए शॉर्टकट वे में कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा ए बी सी 6×7=42 इस प्रकार से, फिर 6×9 54 हो गया और लास्ट गुना लास्ट मतलब 9×7=63, तो एबीसी इस प्रकार आप तुरंत निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, क्या पूछ रहा है a/c पूछ रहा है, इसमें सिर्फ ac पूछ रहा है, तो ac तो और आसान है कि फर्स्ट को फर्स्ट से गुना करते हैं मतलब 42 हुआ और लास्ट को लास्ट से मतलब इस प्रकार से, तो 21 दुनिया और 21 तिया यानी कि 2:3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये कितना है ए, ये रेशियो का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमने टोटल 120 क्वेश्चन को सोल्व किया। मैथ और रीजनिंग का सेक्शन इसमें मिक्सिंग था। ये वीडियो नंबर सेट 12 था। अब इसके बाद 2004 ईस्वी में जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।